अगर आप भी बैंक में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि बैंक में नौकरी करने के लिए आपको बेस्ट कंप्यूटर कोर्स कौन सा रहेगा। तो बेस्ट कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताएंगे, जो कंप्यूटर कोर्स आपको बैंक में जॉब दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आजकल आप जानते हैं कि कंप्यूटर कोर्स की डिमांड बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है, फिर वह चाहे बैंकिंग का सेक्टर हो या फिर एजुकेशन का सेक्टर या फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर जगह आपको कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य हो गया है और हर जगह जो काम है आपका वो कंप्यूटर से ही हो रहा है, जिसके कारण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर कोर्स को भी शामिल करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपको जॉब मिलने में आसानी हो जा रही है। तो कंप्यूटर कोर्स अगर आप करना चाहते हैं और बैंक में जॉब करने के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए जिस कोर्स को करके आप आसानी के साथ बैंक में जॉब कर सकते हैं। आज का ये वीडियो कंप्लीटली इसी टॉपिक पर होने वाला है। सबसे पहले बात आप यह जानिए कि आपको अगर बैंक में जॉब करना है तो इसके लिए आपको क्लास 12 के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएट फिर आप इंजीनियरिंग डिग्री में हो जाए या फिर साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स, आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करके IBPS एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आप देश के किसी भी बैंक में जॉब करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी तरीके के परसेंटेज का क्राइटेरिया आपका नहीं रहता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। तो बैंकिंग में आपका जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ग्रेजुएट होने के बाद IBPS का एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होता है। लेकिन IBPS के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास अगर बेसिक कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आप बैंक में जॉब नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको कौन सा बैंक में जॉब करने के लिए बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो बैंक में अकाउंटिंग में जॉब के लिए टैली का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप टैली का भी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने के लिए एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ADFA का कोर्स कर सकते हैं। ADFA के कोर्स में सबसे पहले आपको एक्सेल पे वर्क करना सिखाया जाता है और इसके साथ ही साथ बताएं तो अकाउंटिंग जॉब के लिए आपको डाटा एंट्री का भी काम सिखाया जाता है, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आसानी के साथ आप अपने ट्रेनिंग को पूरा करके आप अपने जॉब को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मैं बताऊं, ADFA का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो अगर आपने क्लास 12 पास कर रखा है तो क्लास 12 पास करने के बाद 1 साल में ही आप ADFA का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए ऐसा नहीं है कि अलग से आपको समय निकालना पड़ेगा। आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ या फिर आप अपने इंटरमीडिएट के साथ साथ ही ADFA का कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद आप बैंक में जॉब के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। दूसरा, आपके पास ये रास्ता होता है कि अगर आप ADFA का कोर्स करना नहीं चाहते, चूंकि ये 1 ईयर का कोर्स होता है, इसलिए कई सारे लोग सुटेबल नहीं होते हैं जॉब इस कोर्स को करने के लिए, तो आपके पास एक शॉर्ट टर्म कोर्स का ऑप्शन रहता है CCC कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो यह आपका 3 महीने में ही होने वाला कोर्स है। CCC को करने के बाद आप इसमें टैली ERP9 सीख सकते हैं और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट बताएं कि इस कोर्स को करके आप बैंक में आसानी के साथ जॉब पा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जॉब नहीं भी करना चाहते हैं या फिर IBPS एग्जामिनेशन आपको कठिन लगता है, तो आप बेसिक नॉलेज लेकर के आप प्राइवेट बैंक में भी जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक में जॉब आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो प्राइवेट बैंक में जॉब आप क्लास 12 के बाद भी कर सकते हैं। क्लास 12 के बाद आपको हेल्पर की पोस्ट पे जॉब किसी भी प्राइवेट बैंक में मिल जाती है, लेकिन उसके लिए भी एक अनिवार्य डिग्री आपके पास होती है, वो है आपका CCC का। बिना CCC का कुछ भी आपके पास संभव नहीं है। तो अगर आपने CCC कर लिया तो एक और फायदा आपके लिए रहता है कि तमाम सारे आजकल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकल रहे हैं, उसके फॉर्म के लिए भी आप लोगों को CCC अनिवार्य हो गया है। इसलिए आपको किसी न किसी एक बेसिक डिप्लोमा कोर्स को कर लेना चाहिए, फिर वो आपका ADFA का कोर्स हो या फिर O लेवल का कोर्स हो या फिर आपका CCC का कोर्स हो, क्योंकि ये डिग्री आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, आपके पोटेंशियल को बढ़ाने वाली है और आपकी जॉब को ज्यादा सिक्योर करने वाली है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें।